हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट विज़ार्ड। मैं हूं आपका दोस्त साकिब खान। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी काउंसलिंग का दौर चल रहा है, तो सभी स्टूडेंट्स मैक्सिमम इस बात में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि हम BAMS ले या फिर BHMS ले। और काउंसलिंग करते वक्त जब चॉइस फिलिंग होती है तो कॉलेजेस में भी कन्फ्यूज़न आता है कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए या कौन सा कॉलेज हमें नहीं लेना चाहिए, ऑल इंडिया से एडमिशन ले या फिर स्टेट काउंसलिंग से एडमिशन ले। तो सबसे पहले तो हम हमारा ये डाउट क्लियर करते हैं कि विच वन इज़ बेटर, BHMS लेना चाहिए या फिर उसके बाद में आपको BAMS लेना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनके फुल फॉर्म्स की, तो आपको सभी को पता है कि जो BAMS है उसमें आपको बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिनल सर्जरी कोर्स होता है, और जो होम्योपैथ है तो उसमें बैचलर ऑफ होम्योपैथी एंड मेडिसिनल सर्जरी कोर्स करवाया जाता है। दोनों का जो ड्यूरेशन है वो बराबर है, दोनों का जो इंटर्नशिप का ड्यूरेशन है वो भी बराबर है। लेकिन इसमें BAMS लेने से पहले और BHMS लेने से पहले क्या सबसे ज़्यादा मेन क्राइटेरिया है जिसको सोच करके लेना चाहिए, या जल्दबाजी में सीट मिल जाती है वो सीट ले लेते हैं लेकिन सोचते नहीं, फिर बाद में जाने के बाद उनको पछताना आना पड़ता है। तो मैं आपको जो भी सजेशन दूंगा सबसे बेटर सजेशन दूंगा। इसके बाद आपको ये चूज़ करने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा कि BMS बेटर है या फिर उसके बाद में BHMS बेटर है। तो अगर आपके मार्क्स इतने आ चुके हैं कि आपको BMS का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो ले लीजिए। अगर आपके मार्क्स इतने नहीं आते हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, तो देखिए प्राइवेट कॉलेज के लिए फीस भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ती है, और फिर BAMS कोर्स तो बेटर है लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब जब आप ये मूड बना लेते हैं कि हमारे इतने मार्क्स आ गए हैं और हम जो है BMS के लिए चला जाए, तो BMS में जाने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपकी जो हिंदी है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास हिंदी अच्छी है तो आप BMS में जा सकते हैं, और अगर आपको हिंदी स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगी तो फिर मेरा तो यही सजेशन है कि आप BMS ना लेते हुए BHMS कर ले। क्योंकि देखो मैं दोनों में कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर कंपैरिजन करने जाएंगे तो एक BHMS डॉक्टर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है कि वो एक MBBS से या एक आयुर्वेद डॉक्टर से ज़्यादा अर्निंग कर सकता है। तो इसीलिए अगर आप हिंदी मीडियम से हो या फिर आपका हिंदी अच्छा हो, हिंदी पढ़ने की आपको अच्छी प्रैक्टिस हो, तो फिर आप BAMS सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो, हिंदी पढ़ने की आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, हिंदी अच्छे से नहीं कर सकते हो, तो फिर BHMS आपके लिए बेटर है। अब बात करते हैं कि BMS के बाद में या फिर BHMS के बाद में आपको क्या क्या स्कोप्स मिल सकते हैं और आप फिर उसमें आगे क्या कर सकते हैं। तो देखिए होम्योपैथ और आयुर्वेद दोनों ऐसे कोर्सेस हैं जिसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन किया जा सकता है। लेकिन आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएशन में और होम्योपैथ के पोस्ट ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कि जो होम्योपैथ होता है उसके बाद में आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, और जो आयुर्वेद है इसके बाद भी आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट मिल सकता है कि आप यहाँ पर मास्टर ऑफ सर्जन सर्जरी भी कर सकते हैं, और उसके बाद में आप ENT सर्जन भी बन सकते हैं। और पहले CCIM सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का एक रिव्यू आया था कि BMS के बाद में आप MD रेडियोलॉजी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक के उसको लागू नहीं किया जा सका है, हो सकता है कि आगे उसको लागू कर सकते हैं। अब रही बात इधर होम्योपैथ की, तो होम्योपैथ में सिर्फ आप PG में MD कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ये करते हैं। और रही बात अगर अब इन दोनों में गवर्नमेंट जॉब्स की, तो जितना गवर्नमेंट जॉब्स का चांसेस BAMS के बाद रहता है उतना आयुर्वेद इतना होम्योपैथ के बाद में नहीं है। जितना गवर्नमेंट वैकेंसीज आयुष डॉक्टर्स के लिए निकालती है उतनी वैकेंसीज जो है गवर्नमेंट होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए नहीं निकालती है। तो कुल मिलाकर के हमारी बात का लास्ट में यही सारांश पूरा निकलेगा कि आपकी अगर हिंदी अच्छी हो, आप अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए बजट एफर्ट कर सकते हो, या फिर आपका आयुर्वेद गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है तो आप आयुर्वेद ले लेंगे, तो पूरी फुल गारंटी है कि आपको जो है इसका पूरा 100% फ्यूचर में आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा।
और अगर आप होम्योपैथ के लिए जाते हैं तो फिर होम्योपैथ के बाद में आपके पास एक ही चांस बचता है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में आप लेक्चरर बन सकते हो, या फिर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर के तौर पर वर्क कर सकते हो। तो अगर आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप चाहे होम्योपैथ ले या आयुर्वेद ले, अगर आपको नॉलेज अच्छा है तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप एक एमडी या एमबीबीएस या बीएमएस डॉक्टर से भी ज़्यादा हाई अर्निंग कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के यही बात निकलती है कि बीएमएस के बाद में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, होम्योपैथ के बाद में इतने स्कोप्स नहीं है। तो मुझे जो भी आपको बताना था आयुर्वेद और होम्योपैथ के बीच में डिफरेंस, वो मैंने बता दिया है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप काउंसलिंग से कौन सा कॉलेज लेते हैं, आयुर्वेद का लेते हैं या होम्योपैथ का लेते हैं। थैंक यू।